दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे पावरफुल शब्द मौजूद है जिसका यदि हम बार बार इस्तेमाल, ये इतने सारे शब्दों में सबसे ज्यादा पावरफुल शब्द कौन सा है? क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसके बोलते ही हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जा जाए? तो जवाब है हान। एक नहीं दो ऐसे शब्द हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल हैं जिनके साथ यदि कोई दूसरा शब्द जोड़कर बार बार सोचा या बोला जाए तो आप अपनी जिंदगी में जादुई ढंग से परिवर्तन ला सकते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही शब्द के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके साथ आप अपनी जिंदगी से जुड़े हुए कोई भी शब्द को जोड़कर वैसा बन सकते हो। आप अपने क्लास में टॉपर बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आप बन सकते हो। पर इस शब्द के बारे में जानने और इसके इस्तेमाल करने की तकनीक को सीखने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक जरूर देखना। इस पूरी दुनिया में 7100 अधिक ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें करोड़ शब्द मौजूद हैं। पर दुनिया की कोई भी भाषा क्यों ना हो, सभी में दो ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वो शब्द है मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हूं, ये कैसा शब्द है? तो जरा रुको। मैं हूं ये तो ऐसे शब्द हैं जिसके बीच में किसी भी शब्द को लगा के आप कुछ भी बन सकते हो। आप अच्छा हेल्थ चाहते हो, आप एक अच्छी जॉब चाहते हो, आप क्लास में टॉपर बनना चाहते हो, तो आप इन शब्दों के मदद से बहुत ही आसानी से बन सकते हो। अगर आप अफेयर में शब्द को पहली बार सुने हो तो आप जान लो कि अब एफर्मेशंस कुछ पावरफुल पॉजिटिव शब्दों का कॉम्बिनेशन है जिससे आप जो पाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जैसा बनना चाहते हो, उसकी पुष्टि आज ही करते हो। जैसे मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं अपनी क्लास में सबसे बुद्धिमान हूं, यही है बोलते हो। तो आप अपने अवचेतन मैन को एक स्ट्रांग मैसेज देते हो जिसे आपका चेतन मैन सच में बदलता है। मैं हूं दो ऐसे शक्तिशाली शब्द हैं जिसके बीच में आप कुछ भी लगा दो, उसे आप सच कर सकते हो। जैसे मैं बुद्धिमान, मैं होशियार हूं, मैं ऊर्जावान हूं, मैं अमीर हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं। आप कुछ भी लगाकर जब इसे बार बार बोलते हो तो आप समय के साथ वैसा बनते चले जाते हो। और एक बात बताऊं, आज इस दुनिया में हर एक व्यक्ति इस मैं हूं शब्द के बीच में लगने वाले शब्द के पीछे ही भाग रहा है। मैं मैनेजर, मैं डॉक्टर में इंजीनियर हूं, मैं इस अधिकारी हूं, मैं जज हूं। हर कोई व्यक्ति एक शब्द के पीछे ही भाग रहा है, चाहे आपकी अभी परिस्थिति कैसी भी हो। आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, यदि उसे इन दो शब्दों के बीच में इस्तेमाल करना शुरू कर दो तो आप देखोगे कुछ ही दिनों बाद आपका बर्ताव, आपका हाव भाव उसी शब्द के हिसाब से ही बदलने लगेगा। बस कैसे भी करके ये सब आपके कान में जाना शुरू हो जाए, आप उसे सुनने लग जाओ। चाहे आप इसे खुद बोलो या इसे खुद बोलकर रिकॉर्ड कर लो, आप अपनी आवाज को बार बार सुनो। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप इसे रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आप उसे कभी भी कहीं भी सुन सकते हो। पर मैं तो कहूंगा कि आप अफर्मेशन को रिकॉर्ड करके दिन में कभी भी सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सुबह सुबह बैठकर और रात में सोने से पहले बैठकर या लेते लेते इसे जरूर सुनना, तब आपका रिजल्ट और भी चौंकाने वाला होगा। जब आप बोलते हो तो आप अपने लिए सकारात्मक बोलते हो। अब आप कहोगे कि अरे यार, ये तो हम सब जानते हैं और सभी से सुनते हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, इसमें नया क्या है? पर भाई, यही तो में बात छुपी हुई है। ऑफर में सैन और सकारात्मक सोच में बहुत अंतर है। ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है। पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, ये तो सब कहते हैं, पर सबसे मैजिकल चीज जो है, सबसे फायदेमंद जो चीज है, वो आपको कोई नहीं बताता। सकारात्मक सोच और ऑफर में अंतर है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं अमीर बनूंगा, मेरी लाइफ मस्त होगी। तो आप आज नहीं बल्कि फ्यूचर की बात करते हो, जिससे आपका चेतन मैन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वही जब आप कहते हो कि मैं अमीर हूं, मेरी लाइफ अच्छी है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ताकतवर हूं, तो आप अपने दिमाग को इंस्टेंट सिग्नल भेजते हो। जब आप फॉर्मेशन को बैठकर या लेटकर बोलते हो और आप उसे मैन में विजुअलाइज करते हो, तो आप उसे पर यकीन करते हो कि एक्चुअली में वो चीज है, वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती है। और जब आप ऐसा करते हो तो उसे आपका उच्चतम मैन तुरंत ही एक्सेप्ट करता है और उसे रियलिटी में बदलने में लग जाता है। अब आप कहोगे कि भाई, मैं ये यकीन कैसे करूं जब वह मेरे पास है ही नहीं? जैसे अगर मैं अपने क्लास का टॉपर नहीं तो फिर कैसे मान लूं कि मैं टॉपर हूं? तो दोस्त, यही तो फिर मिशन की सीक्रेट है। अभी तुमने ये जो सोचा ना कि मैं टॉपर नहीं तो कैसे मालूम, यही चीज तो तुम्हें अपने निकले हैं उसे रिप्लेस करनी है। और जिस दिन तुम इसे रिप्लेस कर दोगे तुम उसी दिन से टॉपर बनने की ट्रक पर ए जाओगे और इस कम को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करेगा।
ऑफर में सैन ऐसे ही कम करता है जैसे कि मैंने बोला कि मैं टॉपर हूं, तो आपका दिमाग तुरंत कहने लगे कहा कि तुम थोड़ी ना टॉपर हो, वो रोहन टॉपर है। आप बोलोगे कि मैं अमीर हूं, तब आपका दिमाग नहीं मानेगा, पर आपको इसे ही तो रोकना है। शुरुआत में चाहे आपका दिमाग कुछ भी बोले, आपको बस इन इंफॉर्मेशन को बोलते रहना है। खुद से बोलते हो या सुनते हो कि आप अमीर हो, आप टॉपर हो, तब आपका दिमाग आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। उसे यह मानना ही पड़ेगा कि आप टॉपर हो, अमीर हो, वो आपके पुराने थॉट को रिप्लेस करेगा। देखो यार, ये जो आपका शरीर है ना, वह आपके दिमाग के हाथ में है। किसी चीज को समझने की शक्ति भी आपके दिमाग के ही हाथ में है। आपकी याद शक्ति, किसी चीज पर कंसंट्रेट करने की शक्ति, ये सब कुछ दिमाग के ही पास है। तो मूल बात यह है, जब आप एफर्मेशन बोलते हो तब आप अपने दिमाग को पुराने नेगेटिव थॉट को चेंज करने पर मजबूर करते हो। आप अपनी सोच यानी इमेजिनेशन को रियलिटी में यानी वास्तविकता में बदलते हो। मैं अमीर हूं, मैं टॉपर हूं, मैं डिनर हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं चला हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं। ऐसा बोलने से आपका दिमाग यह सोचने लगता है कि आप सच में यह सब हो, और फिर वो आपको उसी तरह बनाने लगता है। आपके हाव भाव, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसी तरीके से बदलने लगता है। देखो, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि आप जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, वैसा ही आप बनने लगते हो। पर अगर आप खुद को पार्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में बदलना चाहते हो, तो उसके लिए एफर्मेशन मैजिक की तरह कम करेगा। यार, एक बात समझो, आपके दिमाग के पास आंख थोड़ी ना है कि वह देख कर रहा है कि बाहर क्या चल रहा है। आप ही हो जो उसे देखकर, सुनकर, बोलकर ये सब कुछ बता रहे हो। तो मेरे भाई, थोड़ी देर एक जगह बैठकर, बोलकर, सुनकर, विजुअलाइजर करके अपने बारे में भी बता दो। तुम क्या बनना चाहते हो? फिर देखो अपने दिमाग का कमल। एक बार उसे कहो तो मैं बुद्धिमान हूं, मैं अमीर हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं। एक बार अपने मैन की आंखों से विजुअलाइजर करके उसे यकीन तो दिलाओ, उसे दिखाओ तो कि तुम कितने अमीर हो, कितने बुद्धिमान हो। अगर सब कुछ वैसा ना हुआ तो मुझे बताना, और एफर्मेशंस का इस्तेमाल करके दुनिया के बहुत सारे लोगों ने अपने जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है। अगर आप अभी गरीब हो, एग्जाम में आपके मार्क्स कम आए हैं, आप स्वस्थ हो, आपका दिमाग इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा होगा कि अभी की सिचुएशन को देखकर यह नहीं लगता कि मैं स्वस्थ हो पाऊंगा, मैं टॉप कर पाऊंगा, मैं अमीर बन पाऊंगा, मैं भाग्यशाली हूं। पर यार जान लो, ये सब कुछ 101% पॉसिबल है। मुझे थोड़ी ना कर रहा हूं कि आप बस इंफॉर्मेशन बोलोगे और आप तुरंत ही स्वस्थ होकर दौड़ने लगोगे, ढेर सारे पैसे आसमान से गिरने लगेंगे, या फिर खराबी एग्जाम होने के बावजूद भी अफेयर मिशन बोलते ही मार्क्स मिलेंगे और उसे पर लिखा होगा 100 में से 100 भाई। ऐसे फॉर्मेशन थोड़ी ना कम करता है। तो आपका दिमाग ऐसा बन जाएगा कि आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। आपको यह समझ में आने लगेगा कि किस काम में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और किस काम में नहीं। आप अपने टारगेट से पीछे हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, इसे आप बड़े ही आसानी से समझने लगोगे। आप पढ़ने में, ऑफिस का काम करने में, या फिर अपने हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस हो जाओ कि आप अपने सभी कामों को पूरे मैन से करना स्टार्ट कर दो। उसमें आपको मजा आने लगेगा और उसके बाद होगा आपके साथ एक मैजिक। अब सबसे में बात, जब आप परमिशन के बारे में बोलना या सुनना या सोचना है, तो आप पूरी करना। आप ये महसूस करना कि असल में आप अभी वह हो। ये सबसे जरूरी है। हमारे देश में एफर्मेशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और आप उन भाग्यशाली लोगों में ऐड हो चुके हो जिनको इसके बारे में पता चल गया है। किसी ने कहा है कि जीवन में सफल होने के लिए हार्ड वर्क नहीं, बल्कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। लेकिन स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको अपने ब्रेन यानी अपने दिमाग की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और मैं डॉक्टर ब्रेन बूस्टर आपको ऐसे ही ढेर सारी ब्रेन सीक्रेट बताता रहूंगा, जिसके इस्तेमाल से आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस पावरफुल शब्द के बारे में जानने के बाद आप इसका कैसे इस्तेमाल करोगे, नीचे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो बहुत बार होता है, पर क्या आपको यह पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल कब कब होता है? नहीं बताता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल कम होता है। और मुझे यकीन है कि आप यह सोच रहे होंगे कि काश उन्हें यह पता चाहिए, तो मैं उस समय का इस्तेमाल करके अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। तो जरूर लिखिए, मैं आपको तरीका है बताऊंगा जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके किसी भी बात को सबसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है
और मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है तब क्या होता है। दोस्तों, आपको यह बात तो पता ही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी और चेतन मन की शक्ति कौन से रिमाइंड यानी चेतन मन की शक्ति से बहुत ज्यादा रही है। पर यह और चेतन मन सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब सोने जा रहे होते हैं, या फिर जब आप सोकर उठ रहे होते, या दोस्त में ऐसा जवाब का सब कौन थे को सबसे ज्यादा प्रफल होता है। आपके पूरे दिन के 5 मिनट और उठने के बाद के 5 मिनट में आपने सबकॉन्शियस माइंड को जॉब इंफॉर्मेशन दोगे, वह आपकी लाइफ में डिफरेंट होने लगेगा। हेलो दोस्तों, वैसे तो चेतन मन 24 घंटे काम करता है। बढ़िया रात में सोने से पहले सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उठने के बाद जब आपका मन पूरी तरीके से साबित होता है उस समय, और चेतन मन आपकी कही हुई बातों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। आप पूरे दिन पोस्टर सोचते हैं, यह उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि सोने के 5 मिनट पहले और उठने के 5 घंटे बाद का होता है। ये या पूरे दिन अपने फ्रेंड्स, अपने लाइफस्टाइल, अपने हेयर के बारे में अच्छा सोचते हैं, पोस्ट ये सोचते हैं, और रात में निगेटिव सोचते हैं, तो उसका कोई फायदा है। और इसी जगह अगर आप ना चाहते हुए भी दिन भर निगेटिव सोच लिए, पर रात में सोने से 5 मिनट पहले अगर आप पॉजिटिव सोच लेते हैं, सकारात्मक सोच लेते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कर लेते हैं, तो ज्यादा असरदार हुआ। और मैं जो बताने जा रहा हूं इसके जरिए आप दुनिया में जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सोने के पहले और उठने के बाद जो 5 मिनट होते हैं कि उस समय की आपकी सोच सबसे ज्यादा शक्ति होती है, और वह आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देती है। हम में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं और जब सोकर उठते हैं, तो सोने से पहले के पास नेट और उठने के बाद के 5 मिनट में हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो नेगेटिव होते हैं, या फिर मोबाइल में वह चीजें देखते रहते हैं जो हमारे लास्ट में थोड़ा सा भी वेलवेट नहीं करता है, या फिर मोबाइल चलाने में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और सच बताऊं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस सोसाइटी में हमारे प्रेम को पैसा बना ही दिया है। हम दूसरों को देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हमारा भी तुरंत मन करता है कि मोबाइल निकाल लें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तब हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस है और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल लेना चाहते हैं। अपने लाइफ है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। तो अब ये जो आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और स्वस्थ इससे पहले के 5 मिनट में और उसने के 15 मिनट में इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसके लिए आपको करना बस ये है कि अगर आप सोने के पहले वह सब सोच रहे हैं जो निगेटिव है, जो आपने लाइफ में डर के कारण उत्पन्न हो रहा है, कैरियर को लेकर डर, बिजनेस को लेकर डर, हेल्थ, लेखक, अगर आप ऐसे कोई निगेटिव विचार सोचते हैं तो इसे उलटने आपको वह सब सोचना है जो पश्चिम है। आप हेल्थ के बारे में सोचें, लेकिन अच्छा सोचें। आपके ज्योति बारे में सोचें, लेकिन अपने आप को समझ होता हुआ महसूस करें। अपने आप को सफल होता है विजुअलाइज करें। आप वह सब चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचिए जो आप बनना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा है उसे बिना एक भी पॉइंट मिस के ध्यान से सुनना। इस टेक्निक पर आपको करना बस यह है कि रात को सोने से पहले जब आप सारे काम का भी खाली हो जाए, मोबाइल को बंद करके सोने वाले हैं, तो बस यही वह समय है जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अपने रीढ़ की हड्डी और कमर को सीधा करते हुए लेट जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। तो आपको 5 से 10 गहरी सांस है और आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको सोचना है आपके अंदर आपके सपनों को पूरा करने वाली जो अनोखी शक्ति है, जो चमत्कारी ऊर्जा है, वह आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग एक ऊर्जा के संपर्क में है जहां पैसा सोचेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, और आपका दिमाग शांत हो जाए तो आप उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जैसी हेल्थ आप चाहते हैं। आप उन सभी चीजों के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दिए और सोचते सोचते सो जाइए। यानी कि आपको अपने सपनों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में पोस्ट सोचते हुए सो जाना है। अब पौधे थे, इतना करने से क्या होता है, तो जरा रखिए सुबह क्या करना है, पहले इसको भी जाते हैं। और जब आप चीनी सुबह खुलेगी तो सबसे पहले आप पेट चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, मोबाइल को गलती से भी मत छोड़िए, अपनी आंखें बंद किए 10 बार गहरी सांस ले लीजिए, अपनी उन्हें विश, अपनी इच्छा,
अपने फैंस को फिर से सोचिए, विजुअलाइज के लिए सकारात्मक सोचिए। आपको सब चीजों के बारे में ठीक वैसा ही सोचिए जैसा अपनी सोने से पहले सोचित, और आप इस लायक कीजिए कि आपका सोचा हुआ सारा सपना सच हो रहा है। इस पर आप ही सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप उसे महसूस कीजिए और फिर ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और बिस्तर से उठ जाइए। दोस्तों, अब आप यह जान लीजिए कि बस इतना करने मात्र से क्या होता है। आप एक दम लीजिए और पानी भरने की टेंशन से रोज 1 गिलास पानी डालिए। अगर आपको लगता है कि यह पानी डालने से डर नहीं भर सकता है, तो दोस्तों, एक दिन नहीं बन सकता है, लेकिन आप उतना ही पानी रोज डालेंगे तो देखेंगे कुछ दिनों में विक्रम पूरी तरीके से भर जाएगा। उसी प्रकार यह सिर्फ 5 मिनट देखकर आप अपने सपनों के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो जल्दी ही आपका अवचेतन मन और विचारों से भर जाएगा, और फिर आपका अवचेतन मन वह रास्ते आपको दिखाएगा जिससे आपका सपना सच हो जाएगा। आपके सारे ट्रेंड्स, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप जो बनना चाहते हैं, आप वैसे ही पर्सनालिटी बनने लगेंगे। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई चीजें बताएं, अपने अवचेतन मन की एक कमजोरी के बारे में। इसीलिए इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की कोई ना कोई कमजोरी है, और उसी तरह सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वह यह कि आपके अवचेतन मन किसी भी चीज के बारे में फर्क नहीं कर पाता है, या आपके चेतन मस्तिष्क और आपके इंद्रियों के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को सच मान लेता है और उसे रियलिटी बदलने लगता है। जैसे रात के अंधेरे में आप उस तरफ देखिए, इधर खैर सारे पेड़, अगर मैं आपसे कहूं क्यों पैरों के बीच में एक परछाई, तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में वह परछाई रिफ्लेक्ट मिलेंगे, आपको दिखने लगी। या आपके सबको सेंट मार्टिन की शक्ति का छोटा सा उदाहरण है। असल में जो सोचते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को अपनी ओर खींचता है, और L1 उसे यह नहीं पता होता है कि क्या रही है और क्या ठीक। इसलिए आप जो सोचते हैं वह सच मान लेता है, और अगर आप अपने विचारों फटे रहते हैं तो उसे रियलिटी में तब्दील ही कर देता है। को सोने से पहले जब आप अपने बारे में कुछ सोचते हो तब के लिए तो एक हाल है, परंतु अवचेतन मन के लिए वह एक रियल सिचुएशन है। और जब आप बार बार ऐसा सोचते हो तो आपका अवचेतन मन उसे रियलिटी है बदलने भी लग जाता है। दोस्तों, किसी में टेक्निक को अपना असर दिखाने के लिए एक थिस टाइम की बॉर्डर लाइन और डिप्रेशन को कंप्लीट करना होता है, और अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल 45 दिन तक करते हैं लगातार सेकंड सेम इंटेंशन से, तो आप देखेंगे इस 45 दिनों के अंदर ही आपका बहुत हार्ड रियलिटी बदल जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदल देगा। यकीन ना हो तो खुद डेडिकेशन के साथ 45 दिनों तक इसे ट्राई करके देखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे थॉट, हमारे विचार में अपार शक्तियां छिपी हुई हैं। असल में विचार ही हमारे आने वाले लाइफ की दिशा और दशा दोनों का निर्धारण करते हैं। अगर आपको लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है, आपको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, आप खुद में ही दारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप लोगों के सामने बोलने में डरते हैं, किसी कार्य की शुरुआत करने में आपके मैन में निगेटिव थॉट आते हैं, तो इसका जिम्मेदार आपके और चेतन मैन में छुपे नेगेटिव थॉट है। और यदि आप इसे ठीक करना चाहते हो तो आपको अपना परसेप्शन यानी चीजों के प्रति अपनी नजरिया को बदलना पड़ेगा और अपने अवचेतन मैन को रीप्यूरम करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी लाइफ में सफल ना होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है चीजों को एक्सेप्ट एंड करना, और इस एक वजह से आप अपने अंदर की रियल पोटेंशियल का कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हो। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि विचार ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। हमारे दिमाग में हर वक्त 60 से 70 हजार विचार आते हैं, और उनमें से 80 से 90% विचार नकारात्मक होते हैं। पर अगर आप उन विचारों पर थोड़ी सी सजा कर रखो और उन नेगेटिव विचारों को पहचान कर सकारात्मक रूप में बदलने की प्रैक्टिस करो, तो आप अपनी जिंदगी को जादुई ढंग से बदलते हुए देखो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह विचार क्या है और ये कहां से आते हैं? और सभी विचारों में से 80 से 90% विचार नकारात्मक क्यों होते हैं? दोस्तों, आज ये वीडियो आपके मैन से रिलेटेड जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूं, इसे यदि आप समझ लेते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को सरल बना सकते हो और हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हो। असल में हमारे मस्तिष्क में उठने वाले कोई भी छोटी या बड़ी विचार सोच और महत्वाकांक्षा या किसी भी प्रकार की इच्छा विचार होते हैं। विचार सूक्ष्म होते हैं,
और मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होने वाली हर एक परिस्थितियों, विचार पर दिए गए प्रतिक्रिया का ही परिणाम विचार करें और इसे पूरा करने के लिए सच्चे हृदय से प्रयत्न करें, तो आप जैसा चाहे वैसी उन्नत कर सकते हैं, जितना चाहे उतना ऊपर उठ सकते हैं। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों, आप उसे पूरा करके दिखा सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मन में अच्छे विचार लाओ, उसे विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, हमेशा उसी के बारे में सोचो, सपने देखो, यहां तक कि उसके लिए हर एक झाड़ जियो। तब आप पाओगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। दोस्तों, विचार आपकी पस्त की यादें हैं जो आपके वर्तमान स्थिति को डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। यह विचार आपके खुद के ही हो सकते हैं या किसी और के भी हो सकते हैं, और जब यह विचार नेगेटिव होते हैं तब हम लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी एनर्जी उन नेगेटिव विचारों पर लगा देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जब भी आप अपने किसी लक्ष्य पर कम करने जाते हो तो आपको उसे कम से रिलेटेड किस तरह के विचार आते हैं, आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नेगेटिव थॉट, डरे हुए विचार। यानी उससे कम को करने से पहले आप उसे कम से रिलेटेड नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हो, नेगेटिव प्रोसेसिंग खुद के लिए क्रिएट करने लग जाते हो। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 1000 लोगों के बीच में स्पीच देना है तो आप सबसे पहले डर जाते हो और खुद के लिए खुशी की जगह नेगेटिव थॉट क्रिएट करने लग जाते हो। और जब आप स्टेज पर स्पीच देने के लिए पहुंचने हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उन्हें थॉट को रियलिटी में बदलने की कोशिश करने लगता है, और वही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठाता है कि इसे कैसे बचा जाए, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव थॉट से प्रोटेक्ट करने के लिए रिप्रोग्राम किया जाए। तो दोस्तों, ये आप अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कौन सा रहते हुए अपने खुद के परसिसाम को चेंज करना पड़ेगा। हमारे पॉजिटिव थॉट नहीं, हमारी असली क्रिएटिव पोटेंशियल छिपा होता है हमारे सा नामक। सोचिए, हमारे लक्षण को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि काश हम अपने पस्त को बदल पाते तो कितना अच्छा होता। पर दोस्तों, हम अपने पस्त को तो नहीं बदल सकते, पर प्रेजेंट को जरूर बदल सकते हैं। और यदि हम अपने प्रेजेंट को बदल लेंगे तो हमारा फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है। असल में हमारा दिमाग 2 तरीके से काम करता है। पहला, कॉन्शियस माइंड, जो हमें निर्णय लेने और लक्षण का निर्धारण करने में मदद करता है, और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, जो हमें उसे पूरा करने का रास्ता हमारे कॉन्शियस माइंड के बिलीव और इंपॉर्टेंट के आधार पर दिखाता है। और अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर शंका या फिर नेगेटिव विचार लेट हैं तो हमारी और चेतन मैन तक उसे कम को लेकर नेगेटिव सिग्नल जाते हैं और हम उन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जो भी नेगेटिव विचार देता है वह पुराने रिकॉर्ड, पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर देता है। पर अब आपका सवाल होगा कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। इसके बहुत सारी तरीके हैं, पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने पस्त के नेगेटिव एक्सपीरियंस को रिप्लेस कर दोगे और उसके बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो। कई बार हमसे ऐसी कोई गलतियां हुई होती है जिसके नेगेटिव थॉट हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, और वे थॉट आपको तब तक परेशान करते हैं जब तक आप उसे गलती को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। अगर आपसे पस्त में कोई गलती हुई है तो नेगेटिव थॉट आपको तब तक परेशान करते रहेंगे जब तक कि आप उससे गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर देती हो। जब तक आप अपने मैन में उन नेगेटिव विचारों को विरोध में खड़े रहोगे तब तक वो आपको परेशान करते हैं, और जैसे ही आप उन नेगेटिव विचारों को अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो और आगे बढ़ते हो, वह विचार आपका पीछा छोड़ देते हैं। शायद आप लाइफ में एक्सेप्टेंस की पावर को नहीं जानते हो। अगर पास में आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है और वह नेगेटिव थॉट आज भी आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने उसे गलती को एक्सेप्ट कर लो और खुद को गलती के लिए माफ कर दो। जैसे ही आप ये 2 कम करते हो, वैसे ही आप और आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीच की लड़ाई हो जाती है। असल में बात यहां होती है कि आप बचपन से अपने संस्कारों के आधार पर अपने सबकॉन्शियस माइंड को धर्म के आधार पर सही और गलत का निर्णय दे दिए होते हो। लेकिन जब भी आपसे कोई गलती होती है तब आप अपनी उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, और आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक द्वंद्व शुरू हो जाता है जो आपको हमेशा परेशान करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप उन गलतियों को एक्सेप्ट करते हो और खुद को माफ करते हो, वैसे ही आपके लाइफ में एक नई सुबह का आरंभ हो जाता है। यानी कि आप उन नेगेटिव थॉट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाते हो और आप लाइफ में और नए कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हो। और जैसे ही आप ये दुख कम करोगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को
नए तरीके से रूपराम करने के लिए तैयार हो जाते हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हो, और इसे करने के लिए आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना सीखना होगा। ऐसे कोई भी काम जिसे करने में आपको डर लगता, नेगेटिव विचार आते, तो उसे करने से पहले आप थोड़ी देर तक शांत बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना शुरू करो। यानी उससे संबंधित पॉजिटिव विचार आप अपने मस्तिष्क में लाना शुरू करो। आपको हमेशा अपने लक्ष्य से रिलेटेड सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता है, पानी में उतरने से डर लगता है, तो आप सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करो। आप कुछ दिनों तक घर के अंदर ही या फिर नदी के किनारे बैठकर विजुअलाइजेशन करो कि आप नदी के पास बैठे हो। आप धीरे धीरे नदी में पैर डाल रहे हो। आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। पानी में आपके पैर जा रहे हैं, आपको और ज्यादा आनंद दे रहा है। धीरे धीरे आप गहरे में उतर रहे हो, जिसे आपको और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको वो ठंडा ठंडा पानी, नदी की लहरों बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है। इस तरह के पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करने की प्रैक्टिस, फिर आप धीरे धीरे रियल में नदी में जाने की कोशिश करिए, उसमें उतरने की प्रैक्टिस करिए, और ऐसा करते हुए कुछ ही दिनों में आपके अंदर से डर निकल जाएगा और आपके लिए वो आसान हो जाएगा। दोस्तों, हमें एक बात समझनी चाहिए कि लाइफ में हमें डर उसी चीज से लगता है जिसे हम ना जानते हुए नेगेटिव परसेप्शन बना लिए होते हैं। और यदि आप उसे दूर करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। आप अपने उसे सपने को याद करो जब आपको पहली बार साइकिल मिला, या फिर बाइक मिला, या फिर मोबाइल या लैपटॉप मिला। तब आप क्या कर रहे थे? आपको याद आएगा कि शुरुआत में साइकिल चलाने में आपको डर लग रहा था, बाइक चलाने में आपको डर लग रहा था, पर आप रात दिन उसे कम के बारे में विजुअलाइज करते थे कि मुझे कैसे हैंडल पकड़ना है, कैसे गियर लगाना है, कैसे एक्सीलरेटर देना है, कितनी स्पीड रखनी है, कैसे सब कुछ करना है, कहीं कोई दिक्कत ना हो। उन हर विचारों को आप सबसे पहले मैन में ही विजुअलाइज करते थे, है ना? सारे विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते और फिर पैक्स करते, और धीरे धीरे आज वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। वैसे ही बहुत सारे लोगों को पहाड़ियों पर डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, गहरे पानी में जाने से डर लगता है। अगर आपके साथ भी लाइफ में किसी भी घटना से डर लगता है, तो आप सबसे पहले एक स्थान पर बैठ के उसके बारे में पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करो। आपको चमत्कार ऐसा लगेगा, उसे कम से करने से संबंधित आधा डर आपका पहले ही गायब हो चुका होगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ही जीवन के हर एक पहलू जिसे आपको डर लगता है, सब कुछ ऐसे ही है। बस उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में न्यू एक्सपीरियंस को ऐड करना होगा, और फिर देखोगे आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन ये सब कुछ करके देख लिया है और आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया? आपको लगा है कि ये सब कुछ आपके लिए कम नहीं कर रहा, ये आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे क्या आखिर कैसे आप अपने सबकॉन्शियस मन की मदद से इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के मध्य से एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपकी पूरी लाइफ को बादल कर रख देगी। यह 100% सच है कि आप अपना भाग्य बादल सकते हैं। बस अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं तो आप एक कामयाब इंसान होंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके इस्तेमाल से कैसे अपने इसको पूरी कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि रात में सोने से पहले और उठने के बाद हमारा सबकॉन्शियस मन सबसे तेज होता है, मतलब आपकी बटन को सबसे तेज सुनता है, लेकिन ये उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मन आपके लिए पूरी तरीके से कम नहीं कर पाता है। और आज मैं आपको वह परफेक्ट समय बताऊंगा जी, समय आपका दिमाग सुपर स्टेज में होता है, जब आपका सबकॉन्शियस मन आपके हर विचार को सुनता भी है और उसे रियलिटी में बदलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस समय की ये आपके विचारों की वाइब्रेशन को सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट कर देता है, यूनिवर्स तक पहुंच देता है। तो आइए इसे हम थोड़ा गहराई से समझते हैं ताकि आपको हर पहलू एकदम क्लियर हो सके और आप इसके प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू कर सके। सुपर कॉन्शियस मन वह स्टेज है, वह पाल है, वह मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार मन में सोचते हैं वह विचार रियलिटी में बदल जाते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतन ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है।
यह एक ऐसा मोमेंट है जहां ब्रह्मांड आपकी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए बाध्य हो जाता है, और वह समय होता है सुबह के 3:40 से लेकर 5:30 तक। इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त क्रिएटर टाइम कहते हैं। इसका नाम ही इसके महत्व साबित करता है। क्रिएटर टाइम या ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, मेडिटेशन या मंत्र जब के लिए यह समय सर्वोदय माना जाता है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, श्वास सभी की प्रताप होती है। उसकी जीवनी शक्ति बढ़नी है और मां एकदम शांत होता है। 3:40 पर सूर्य और चंद्रमा का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। वह एक ऐसे स्थान में पहुंच चुका होता है जहां उसका सीधा संबंध आपके शरीर, मां और दिमाग से होता है। इस समय इंसान का दिमाग और शरीर एक खास तरीके से कार्य करने लगता है और ब्रह्मांड से संपर्क करने के लिए, उससे कनेक्शन स्थापित करने के लिए, उसकी शक्तियों को हासिल करने के लिए यही सबसे परफेक्ट समय होता है। अगर आप इसकी शक्तियों को आजमाना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, तो 3:40 के समय पर आज मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूं उसे प्रयोग करके खुद ही देख लो, क्योंकि जी इसका प्रयोग किया है उसका जीवन वास्तव में पूरी तरीके से बदला है। इस समय जब आप उठाते हैं तो आपका शरीर और दिमाग एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इस समय पर अपने सबकॉन्शियस मन का सही तरीके से प्रयोग करें तो आपको एक अविश्वसनीय परिणाम मिलने लगता है। इस समय को हम धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त भी समय है जब सृष्टि आपको इस पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज को एक नया जीवन देती है। यही वह समय है जब किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है, जो उसे अंकुरित होने के लिए, उसे तेजी से विकसित होने के लिए, दिन भर की धूप, धूल, शोर, गुरु, तरह तरह के मुसीबत से लड़ने के लिए उसको शक्ति देता है। यही वो समय है जो हर एक चीज को एनर्जी देता है। यही वो समय है जब मनुष्य का दिमाग एकदम शांत होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिसीव करता है। ज्योतिष का कहना है, लेकिन सबसे साली ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आपके अंदर आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से नई ऊर्जा का संचार सबसे तेजी से करता है। जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं, रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि सभी की प्रताप होती है। इस समय पर उठकर योगाभ्यास करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जैसे विचार के साथ कोई कार्य करेंगे, उसका परिणाम आपको कई गुना बढ़कर मिलता है। उसे समय पर उठकर टहलने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय बहाने वाली व्यू को अमृत के समाज माना जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और उससे अपने चेतन तक पहुंचने हैं, तो आपकी वह इच्छा पूरी होना। ते आज का मॉडल साइंस भी इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा है जो कल्पना से पैर है। अब समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग अपने सबकॉन्शियस मन के साथ कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको 2 तरीका बताने जा रहा हूं। नंबर 1, आपको सुबह 3:40 से लेकर 5:30 के बीच में उठाना है। इसके बाद सबसे पहले अपने इष्ट देवता, अपने गुरु का 5 मिनट तक नाम लेना है। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, भोलेनाथ, हनुमान जी, माता सरस्वती, आप जिसको भी अपना ईश्वर मानते हो उसका नाम 5 मिनट तक लेना है। उसके बाद अब जिस समस्या से परेशान है उसे समस्या को एक पेपर पर लिख देना है और अपने उसे समस्या को इस तरीके से लिखना है जैसे अब वह समस्या है ही नहीं। इसे आप ऐसे समझिए, मां, लीजिए, आप पैसों की समस्या से परेशान, तो आपको लिखना है कि है ईश्वर, अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे चाहते हैं। मेरे इनकम पहले से बहुत ज्यादा है और मेरा बिजनेस भी मेरी जब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परमपिता परमेश्वर आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आप इसे कागज पर एक बार लिखें और रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे बोले, इसे पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, आंखें बैंड करना है और उसे ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, विजुलाइज करते हुए बोलना है। आपको अपनी हर एक सांस को उसे भावना से जोड़ देनी है। जब आप अपना पूरा ध्यान अपने उसे एक इच्छा पर लगाते हुए इस भीम को करते हैं, तो आपको बहुत ही जल्द कोई रास्ता बनता हुआ जरूर दिखेगा। कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगा
आपको 10 से 15 मिनट तक ये मेडिटेशन जरूर करना है। दूसरा तरीका इसे करने के लिए आपको फिर से वही 3 से 40 से लेकर 5 बजे से 30 के बीच उठाना है और इसके बाद अपने ईष्ट, अपने गुरु, उसे ईश्वर का 11 मिनट तक नाम लेना है। 11 मिनट तक नाम लेने के बाद आप अपने उसे इच्छा को जो आपने कागज पर लिखा हुआ है उसे 3 बार बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उसे आप 3 बार बोलिए। इस टेक्निक को आपको दोपहर में फिर से करना है। 11 मिनट तक आप ईश्वर का नाम लेंगे और 6 बार अपने विश्व को बोलेंगे, जिसे आप रियलिटी में बदलना चाहते हैं। और ऐसा ही आप रात में सोने से पहले करेंगे। बिस्तर पर बैठे बैठे आप इसे कर सकते हैं। आप 11 मिनट तक ईश्वर का नाम लेंगे, अपने गुरु का नाम लेंगे और 9 बार अपनी विश को बोलेंगे। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है। ईश्वर से जुड़ाव स्थापित करने के लिए शुरुआत के कम से कम 21 दिन तक आप तामसिक भजन यानी नॉनवेज बैंड कर देंगे। और जब 21 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जब भी आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उसके 1 घंटे पहले अपने शरीर और मां को शुद्ध रखने के लिए भजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इसे जब 21 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद भी खुद दिखने लगेगा। मैंने इस टेक्निक को काफी लोगों को बताया है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अभी तक लगभग लाखों लोगों ने पॉजिटिव रिजल्ट पाया है और आप भी कर सकते हो, अगर आप पूरे विश्वास के साथ इसे करते हो। आपका विश्वास इस टेक्निक पर, उसे ईश्वर पर, इस ब्रह्मांड शक्तियों पर गहरा है तो आपको पहले दिन से ही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। इन दोनों टेक्निक में से जो भी टेक्निक आपको सुविधाजनक लगती हो, आपकी दिनचर्या के हिसाब से फिट बैठी हो, उसे आप पूरे विश्वास के साथ करना आज और अभी से शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपको इसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें, क्योंकि आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ते हैं और हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अधिक बेहतर जानकारी इस चैनल पर प्रसारित कर सके। आपके विचार हमारे लिए अनमोल है। उन्हें अपने कमेंट्स के रूप में जरूर साझा करें। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों, ऐसी ही हमारी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।